अरे यार यह बिल्डिंग बढ़िया है, इसमें भीख मांग को थोड़े बहुत पैसे ज्यादा मिल जाएंगे पर गार्ड ना आ जा, ना तो दिमाग खराब कर देगा, साला बैर पका देगा। मुझे आता है कोई तो नहीं है। हाँ यार कार बढ़िया है, लाल चीज में मांग लूं अरे भाई साहब 1-2 रुपया दे दो भिखारी को भी, ऊपर वाला भला करे आपका, दे दो यार। अरे जा फिटे मुंह, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा, हमें 2 रुपए दे रहा। हट 1 2। अबे राजा भिखारी तेरी साले की रुक, कभी तू अभी रुक, तुझे जान से मार दूंगा साले। अब के बार अगर आया तू यहाँ पे सोसाइटी में। साला गार्ड पागल मार देता। अभी भी कुछ पैसे दे दो बीबी। अब बेटा कुछ तो दे दो, 2 दिन से रोटी नहीं खाई, 3 दिन से चाय नहीं पी जो दे उसका भला, जो ना दे उसका बेड़ा गर्क। क्या मेरा कहा मतलब तुमने? है जो दे उसका भला, जो ना दे उसका बेड़ा गर्क तो होगा, ये तो अंडरस्टूड है। 100 रुपया बेबी, तेरा बहुत बहुत भला करे ऊपर वाला। क्या करती हो? बाबा मैं LLB करती हूँ। LLB? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा करती हो, पास होगी फर्स्ट डिवीजन में। जाओ जाओ बहुत बढ़िया कि तू पास हो। 100 का नोट दे दिया, मजा आया क्या 1 नंबर से पास होगी अच्छा कमाल हो गया भाई, 100 का नोट मिल गया आपको। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। 100 के नोट मिल रहे हैं तुम्हें तो। अब ऐसे ऐसे काम करते हैं, अपना अपना टैलेंट है। जब मैं अपने स्टाइल में भीख मांगता हूँ ना, कैसे करके, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे दे दे माई, दे दे कुछ तो दे दे। साले 100 नहीं 200 के नोट निकाल निकाल के फेंकते हैं, समझ गया? तुम टैलेंट से पैसे नहीं कमा रहे, मेरा हक मारो हक। दिमाग ना खराब करे साले भिखारी। अबे तुझे क्या पता साले छोटे भिखारी, आंखों में तेजाब घेर के तब आदमी को मारता हूँ मैं, तुझे पता नहीं है। भाई साहब कुछ दे दो, भाई साहब दे दो, जब भी तू कार्ड बताओगे पता बताओगे। ये एड्रेस बताना जरा। अरे भाई साहब वो तो गूंगा है, तू बता दे भाई। अरे भाई साहब कुछ दोगे तभी तो बताऊंगा। बताया तो दूंगा पर 50 रुपए लगेंगे। अरे हम अपने आप ही ना ढूंढ लेंगे। नो। तो बच्चे तू जहाँ जा रहा ना, तेरा काम होने का नहीं। या एक फकीर की फकीर वाली बेहतरीन बद्दुआ है, जा चला जा, तेरा काम पूरा नहीं होना। या एक भिखारी की भयंकर भिखारी वाली बद्दुआ है, तुझे जा। अरे मेरा काम हो जाएगा, तू अपना काम कर। मैं तो अपना काम कर ही रहा। बुलेट लेकर जा रहा, इतना महंगा पेट्रोल हो गया भाई तो बोल रहे क्यों टी कर रहा है? एक बात बता, 20 रुपए मैं रख लूं तेरे, पता है? अरे यार 20 मिले, 100 मिलते हैं तुझे तो। अच्छा एक काम कर, तू ये रख, चल बियर पी कर। बियर भी कह रहे हैं। अरे गर्मी बहुत हो रही है। दो लेंगे, चला मेरे दोस्त। हाँ भी बताइए क्या काम है? जी मुझे किराए पे कमरा देखना है, दिनेश ने बताया था मुझे। अच्छा दिनेश ने भेजा हाँ जी। है, चलो आओ अंदर दिखाती हूँ घर। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारे घर में दारू सिगरेट बीड़ी सब सख्त मना है। ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है? आओ बैठो। तो घर पसंद आया? हाँ जी, घर बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। अच्छा तो एक मेरी शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है आंटी जी। अरे शर्त तो सुन लो पहले। सुनना क्या है इसमें, जब घर में रहना ही है तो शर्त सुनकर क्या टाइम वेस्ट करना। दिनेश ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, कौन से शहर से है भाई तू? जी मैं तो मेरठ से हूँ। तुम्हारे घर में कितने जने हैं? हमारे घर में एक जना है जी। अच्छा तुम्हारे अलावा भी एक आदमी है? जी मेरे घर में मुझे मिलाकर मैं ही एक आदमी हूँ बस। अकेला आदमी को तो घर लूट के ले जा। अच्छा तू छड़ा लड़का, तुझे मैं रेंट पे रूम बिल्कुल नहीं दूंगी, निकल
तेरा क्या भरोसा, कल न तू मेरी लड़की को परेशान करे और मेरे घर में चोरी कर ले। चल निकल यहाँ से। अजी आंटी जी मेरी बात तो सुन लो आप एक। बात तो मैं अपने बाप की नहीं सुनती तो तेरी क्या सुनूंगी। चल निकल यहाँ से, दबाओ। अजी मैं नु कह रहा फिर भी थोड़ी सी एक बात। अबे तू जा रहा है कि नहीं यहाँ से, चल निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। बताओ मैं इसको घर क्यों दे दूं। कल न कोई ऊंच नीच होगी, बदनामी तो मेरी होगी ना। मेरा काम हो जाएगा तो अपना काम कर। अरे मिल नहीं रहे भिखारी, कहाँ चले गए। कहाँ देखूं, आगे भी ना दिखाई दे रहे, पीछे भी ना है। कहाँ को देखूं, कहाँ चले गए, बताना कहाँ चले गए होंगे। आगे चलता हूँ। वैसे आज मजा आ गया। हाँ उस्ताद, भीख मांगने से ज्यादा बड़ा बिजनेस देखिए मैं तो मानता नहीं। किसी में नहीं है उस्ताद, बिन बताए बेवकूफ बनाते हैं। कितने हैं तेरे पे पैसे बता। मेरे पे 20, 21, 35, 48, 42 रुपए। 42 है, ये ले 140 की होगी बियर। और जो बचेंगे उसका खाने पीने का लिए है। जा जल्दी जा ठेके पे। 1 रुपया और दे दो, लॉलीपॉप खा जल्दी जा। ये छोटे सिक्के भी दे दिए लोगों ने, ये सारे चलते हैं नहीं। अबे तू हाँ मैं तन्ने कही थी ना तेरा काम ना होने का। तेरी बद्दुआ ऐसी लग गई भिखारी, मेरा काम ही ना हुआ वो। अबे बेटे हम अपर लेवल के भिखारी हैं, बहुत उच्च कोटि के भिखारी मानिए तू हमें। अब हमारी बद्दुआ लेगा तो ऐसा ही होगा, तेरा काम होने का नहीं है। अब एक बात सुन ले, क्या? तुझे मेरा काम करवाना पड़ेगा, क्या? नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरी गैल। तो कोई बात नहीं, ला 50 रुपए दे, मैं तुझे ऐसी दुआ दूंगा, ऐसी दुआ दूंगा कि तेरा काम फटाफट 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 6 घंटे में हो जाएगा। हाँ अरे तू 50 रुपए की बात कर रहा, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 रुपए। बता बता मेरे शागिर्द, कौन सी दुआ चाहिए तुझे। मैं तुझे इतनी बड़ी दुआ दूंगा, इतनी बड़ी दुआ दूंगा कि तुझे ताजमहल मिलेगा या लाल किला। या बता मेरी दुआ से तुझे क्या चाहिए, व्हाइट हाउस। अरे मुझे दुआ नहीं, तेरा साथ चाहिए। साथ चाहिए तो ओए, कुछ ऐसा वैसा काम करने के चक्कर में तू, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, कभी सोचे तेल बोरी वाला आदमी हूँ। हाँ अरे तू पागल हो गया क्या भिखारी, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। तुझे मेरा बाप बनना है, बदले में मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। खाना पीना रहना कपड़े लत्ते सब चीज दूंगा, पूरी सुविधा दूंगा तुझे। 10,000 रुपए, रहना खाना कपड़े लत्ते सब कुछ। भाई ये होता है टैलेंटेड भिखारी का टैलेंट। भाई नू बता चलना कहाँ है। अरे चलना कहाँ है, मेरे साथ चल, पीछे बैठ। भाई चलूंगा तो तेरी साथ। हाँ पर यो हुलिया तो देख ले क्या हो रहा है। हो रास्ते में बतेरे मोल हैं, बैठ तू झाड़ पैर। दाढ़ी वाड़ी सब कुछ। हाँ। भाई चल चल चल। अरे तो मौके की तलाश में रहे हम, किसी के बाप में तो थोड़ा ही ना है। अबे उस्ताद कहाँ गए, कहाँ चले गए यार उस्ताद, मुझे अकेला छोड़ के। अरे काय का उस्ताद मेरा हक मारता है, आज उसका हक मैं मारूंगा। सारी बोतल मैं अकेले पीऊंगा। यह तो बिल्डिंग बहुत बड़ी है भाई, यहाँ भीख मांगने का कितना मजा आता। अगर इसी साथ ना होता मैं तो रोक ले। भाई वाह हैं? कमाल कर दिए। इतना सारा इतना बड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे भिखारी ओए हाँ बापू, हाँ यो घर नहीं है, बिल्डिंग है बिल्डिंग। अच्छा इसमें सारे लोग इकट्ठे रहे हैं। अरे अलग अलग फ्लैट में रहे मैं, हमें तो 302 में जाना। सब फ्लैट टाइप होंगे हैं। हाँ ऊपर है एक लेडीज रहे है, उसमें जाना। लेडीज औरत। भाई देख उसे पहले ही समझा देना कि मेरे फालतू मुंह नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लेडीज के चक्कर में नहीं रहता, दूर रहता हूँ औरतों से, समझ गया।
लेकिन अगर उसने हाँ करी तो मैं भी ना नहीं कर पाऊंगा। हाँ एक बात है, और तो कोई नहीं है उसके घर में है? अरे मुझे क्या पता, मैं किराए पर आ रहा हूँ या अपनी रिश्तेदारी में आ रहा हूँ। दिमाग खराब मत करे तू, चल अंदर। अरे अंदर नहीं जाऊं मैं भाई, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं अंदर जाऊं? मैं यहाँ तेरे साथ तेरे बाप की एक्टिंग करने आया हूँ, वो भी यहाँ फ्लैट में रह के। अंदर नहीं जाऊंगा मैं। अरे कसम, मैं अंदर थाने में ना कह रहा हूँ, मैं फ्लैट में कह रहा हूँ। यहाँ ऊपर चल। ऊपर? ऊपर नहीं जाऊंगा। अभी भला मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो दांत देख मेरे छोटे छोटे। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। हाँ यह तो बात बिल्कुल गलत होगी जी। तू हमें वीजा मारना चाह रहा? अच्छा मैं आत्महत्या, ओहो, अपने साथ लेकर जा शहर में और उसे मार दे और उसकी किडनी निकाल दे और बेच दे। यहाँ तक कि आजकल तो दांत भी बेच रहे जबाड़ा। मेरे दांतों का क्या करेगा कोई छोटे छोटे? नहीं भाई, बच्चों को भी लग सके। तू बहुत खराब आदमी भाई, मैं जाऊंगा तेरे साथ में। ओ महाराज, ओ फकीर देवता, तू इतना क्यों बोल रहा है? मैं तुझे अपना बाप बना कर लाया हूँ। तुझे 10,000 रुपए नहीं लेने क्या? 10,000? 10,000 रुपए तो मैं जरूर लूंगा, और उसके साथ में रहना खाना कभी कभी पीना। और हाँ एक और शर्त है मेरी। क्या शर्त है? शर्त यो है कि मैं कभी कभी ओवर टाइम भी करूंगा। इसके बीच में तू नहीं आवेगा, वरना मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। चलो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। इतना बढ़िया घर है तो मैं तो मजा आ जाएगा। हाँ? अब क्या हुआ? तू हमें नू बता, तू हमें क्या बना के लाया यहाँ से? पिताश्री। हाँ तो ये बैग क्या तेरा बाप लेगा? मैं लेऊंगा, बाप ले को पकड़। लेगा। शाला चलो। तुझे अकल नहीं है? तने 302 नंबर की ढूंढी है अरे कोठी? यो ही बढ़िया है, घंटी बजा अच्छा? दूंगा। आ नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा यार, तने भी कहाँ कोठी ढूंढी? क्या बदतमीजी है ये? तुम? आप जानते हैं इन्हें? पता नहीं। अब तू तो बता रहा था कोई लेडीज है, तो लड़की निकली। अरे जम्मा आया था। अच्छा अच्छा अरे किससे मिलना है आपको? बेटा हमें तेरी माँ से मिलना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा हमें तू नू बता लली, तेरे सिर में चोट लग रही या तू इब्बी कोमा में है? अरे अभी तो देखा तन्ने मैं, गेट खोल तो यो। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। आप मेरी माँ के रिश्तेदार हो क्या कोई? ना ना, हम तो घर किराए पे लेना आए हैं। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, अपनी माँ को बुलाओ। रुकिए, मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी। अरे कौन आया है? रुक जा यार, क्या? अरे मुझे देख तो लेने दे, क्या पता मेरे लायक हो। अरे कौन आया है? घर किराए पे लेने आए हैं। तुम यहाँ गए? आप इन्हें जानते हो? माँ आप इनको जानते हो? हाँ थोड़ी देर पहले तो ये आया था रूम रेंट के लिए, मैंने मना कर दिया। ऐसे छड़े छाट को हम अपना मकान थोड़ी रेंट पे देंगे। तभी तो मैं अपने पिताजी को साथ लेके आया हूँ। हाँ, नमस्ते। अरे तू तो कह रहा था तेरी फैमिली मेरठ में रहती है, इतना जल्दी तूने नया बाप ऑर्डर दे के बनवाया क्या? देखो जी, मैं अब क्या बताऊं यहाँ खड़े खड़े। मैं आपको तसल्ली बख्श तरीके से समझाऊंगा, बैठ के समझाऊंगा, लेकिन आप हमें पहले भीतर तो लेकर चलो। ये सोसाइटी वाले मेरे और आपके बारे में कुछ गलत ना समझ लें। अच्छा अच्छा चल आइए अंदर। चलिए 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 आइए। चलिए। है भाई, एक बात बता, या तो इस लड़की की माँ भी बहुत सुंदर है यार। क्या करूं मैं? अरे ओ भिखारी, चुप रह तू। कदी लड़की के चक्कर में तेरे पे भी जूते पड़े और मेरे पे भी। चल चल मेरे शागिर्द। अच्छा अच्छा, तुम दोनों का झगड़ा हो गया था, इसीलिए ये रूम रेंट के लिए अकेला आया। जी ऐसा वैसा झगड़ा। आपको तो पता ही है, आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ही शरारती हैं। इनके तो जितने कान पकड़े जाए ना उतने ही अच्छे हैं। अच्छा अच्छा,
अब तो आपकी सुलह हो गई ना। सुलह सुलह कैसा ना होती। जब आपने मकान देने से मना कर दिया ना तो आया दौड़ा दौड़ा मेरे धोरे, कहने लगा पिताजी पिताजी पिताजी, किसी ने मकान नहीं दिया मुझे। मैंने कहा "हे, तुझे कैसे मकान नहीं दिया? अगर मकान नहीं देते तो रिक्वेस्ट कर लेंगे, दे दो। ऊपर वाले के नाम पर थोड़ी सी जगह दे दो अपने मकान में, है ना। भाई मेरा तो एक ही वसूल है, जो दे उसका भला। मतलब जो ना दे उसका सत्यानाश। क्या मतलब? मतलब पिताजी ये कहना चाह रहे हैं जो दे उसका भला, जो ना दे मतलब आप तो अच्छे लोग हो, आप तो दे ही दोगे किराए पे मकान कमरा। हाँ हाँ हाँ, मैंने बुलाया रिंकी को, वो ला रही है चाबी। रिंकी बेटा, चाबी लेके आओ। चाबी मैं दे रही हूँ, लेकिन 5 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। शुक्रिया ऊपर वाले, चाबी मिल गई। थोड़ी सी चाबी मिल गई, धन्यवाद आपका। भाई बहुत बढ़िया करा आपने, मुझे चाबी दे दी है। सुन बे, मेरी भी पेमेंट टाइम पे हो जानी चाहिए, नहीं तो तुझे पता मेरा। ये कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हैं? वो मैं अपने पिताजी को मंथली खर्चा देता हूँ ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है। अच्छा, माँ पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इनके पिताजी को कहीं देखा है। अरे नहीं जी, आपको गलतफहमी हो रही है, आपने किसी और को देखा होगा मेरे पिताजी की शक्ल का। वैसे भी इस दुनिया में एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं ना। है? ये बात तो मैं पहले बार सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें कमरे हाँ। में चलना चाहिए। अभिषेक, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो स्वर्गवास होगा जी उनका। नहीं, तो जिंदा है अभी। हैं? तुम फैसला कर लो पहले, वो जिंदा है या मर गई? अरे क्या बताऊं, वो हमारे दिलों में जिंदा है। अगर वो आज होती तो हमारे साथ फैमिली आते कमरा देखकर। हाँ मेरे ख्याल से अब हमें चलना ही चाहिए कमरे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ले जाओ, पर एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। 5 तारीख को मेरे पैसे आ जाने चाहिए, और हाँ, कोई सामान की तोड़फोड़ नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे मोहतरमा कैसी बात कर रही हो तुम? भला हम छोटे बच्चे हैं, कोई तोड़फोड़ कर देंगे हम? और हम आपका पैसा 5 तारीख को दे देंगे, और हम जो है कोई दिक्कत नहीं आने देने के। हम तो बहुत बढ़िया, बहुत ही सभ्य वाले आदमी हैं हम तो। कभी सोचती हो तुम? हाँ हाँ। माँ मुझे तो इसके बाप की शक्ल चोर की तरह लगती है। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब कमाल। रूम तो तने बहुत बढ़िया लिया आयो। हाँ बैग कहाँ है? बैग? भाई मैं तेरा बाप हूँ, बेटा हूँ, क्या हूँ मैं? बैग मैं लाऊंगा, तू लाऊंगा? मस्त जगह है भाई। हाँ लिया है बैग। एक बात बताइए, हाँ ये क्या तरीका है बात करने का? क्या तरीका भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया है। आंटी के सामने ऐसे कैसे हो रहे तुम? क्या बात क्या है? पहले तो मेरा कान पकड़ लिया, हाँ। फिर मेरी माँ को मार दिया। हम्म? ऐसा है, नकली बाप हो ना, नकली बाप बनकर रहना, असली बनने की कोशिश मत करना। कमाल की बात कही यार तुमने। सुन बे, ये जो इज्जत देने का सिस्टम हो ना, ये बहुत बड़ी चीज होता है। ऐ ना बैठ में नहीं है मुझे, मैं वेल एजुकेटेड भिखारी हूँ। निठल्ला भिखारी मान रहा क्या मुझे? वो शेर सुना तुमने कि वक्त रुखसत की रहनुमाई पे ये क्या होने लगा, जिसने भी मुंह देखा मेरा मुंह फेर कर रोने लगा। शायरो शायरी भी जानू मैं, दिमाग खराब कर। हाँ। तो बच्चे, तेरा और मेरा साथ यहीं तक का था, ठीक है? अरे सुनो 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 सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? बड़ा मासूम होकर सवाल पूछ रहा। मैं अपनी जॉब पे जा रहा। ए माई दे दे, कुछ तो दे दे, मेरी बात कटी हुई है, मशीन में आ गई थी। और कहाँ जाऊंगा मैं? अबे अजी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ज्यादा? अब तुझे एहसास नहीं तूने कितना ज्यादा बोल दिया? अगर कोई और होता तो साले पता भीख मांग मांग कर साले को बेहाल कर देता, कंगाल कर देता। वो तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तन्ने मेरे तो 10,000 का वादा कर रखा, रहना खाना फ्री। जी माफ कर दो, मेरी गलती होगी, मेरी बात तो सुन लो। हाँ चल खुल का बता। बड़ी मुश्किल से घर मिला है गाजियाबाद में, आप चले जाओगे तो मेरा तो घर भी छिन जाएगा। भाई बात बच्चे तू एकदम ठीक कह रहा है, चल तेरी हम मान लेते हैं बात। अब एक काम कर, देखो रुक तो मैं गया,
मेरे लिए तो खाने पीने का इंतजाम कर दे जा। हाँ। और सुन, आलू की अच्छा। सब्जी लाइयो, आलू की। है, बहुत दिन ठीक। हो गए आलू मटर खाए। हाँ, कोई कुछ दे दे, कुछ दे दे, कोई ड्राई फ्रूट दे दे, कोई हमें वो फास्ट फूड दे दे, कोई हमें चाउमीन दे दे, कोई हमें बर्गर दे दे, कोई हमें मोमोज दे दे। आलू, दाल, खिचड़ी ये कोई नहीं देता जो हमारे स्वदेशी खाने हैं। जल्दी जा। कि जब से तेरे नैना माई, जब से तेरे नाना मुझे देखना बंद कर दिए हैं तो मुझे 10 रुपए दे दे। तेरे नाना मेरे नैनो क्यों क्यों भाषा बोले 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 राधा बोल, संगम होगा के नहीं 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 ये हो नहीं माई, ये हो नहीं सकता, मुझे कुछ तो दे दे। हाय मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। oh, no! साला बहुत दिन में ऐसी जगह सोने का मौका मिला। यार किस भिखारी को बाप बना लिया ये मन्ना? क्या कर रहा बे? कुछ नहीं जा रहा हूँ मैं। सुनिए, जी कहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो मैं बाजार तक जा रहा था। बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट रुकना। मैं कुछ किताबों के नाम तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, इनको जाते टाइम ले आना। आजकल तो गूगल पे भी मिल जाती है ना किताबें, वहाँ से पढ़ लो। आपको लानी है नहीं लानी है? ले आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। वैसे आपका नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब मेरे नाम से? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मेरा नाम अभिषेक। मेरा नाम रिंकी है। बहुत सुंदर नाम है। जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भैया 2-3 रुपए जो भी हो दे दो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ ना। मैं तो एक कंपनी में सुपरवाइजर था, मैनेजर भी बना, लेकिन क्या करूँ वहाँ मशीन में मेरी ये बहा आ गई। अब भीख मांग के अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं तो बिल्कुल ही बहुत ही गया गुजरा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पर मैं क्या करूँ। मेरी समस्या इतनी है कि क्या सुनाऊँ आपको। बस आप मुझे 2-3 रुपए दे दीजिए। नो। रिंकी। क्या रिंकी रिंकी बजा रखा तुझे? बोलने की तमीज नहीं है क्या? तमीज से बात करो। जी वो मैं बुक लाया था, बुक मंगाई थी उन्होंने। हाँ तो दो मुझे, और ये लो पैसे, जाके दूध लेके आओ। दूध लेके? हाँ दूध, मैं फारसी तो बोल नहीं रही जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जाके दूध लेके आ। वो पिताजी के लिए खाना लाया था, वो तो दे दो। तो मैं दे दूँ उनको खाना, जा लेके आ दूध। ठीक है लाता हूँ। अब क्या करूं? रिहर्सल में कुछ कमी तो नहीं है? हाँ मतलब हाँ। ए भाई दे दे, मेरा एक हाथ नहीं है, मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर था, उसे मशीन में ये हाथ आ गया, अब ये कट गया, अब मैं क्या करूं। देखो मेरा पैर भी टेढ़ा हो गया। 2 रुपए 3 रुपए जो भी हो दे दो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। अब मैं क्या करूं, मैं उन्हें पढ़ा भी नहीं पा रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये भी रिहर्सल ठीक है, अब कौन सी करूं। हाँ दे दे, कुछ तो दे दे, पैसे दे दे कमजोर को भाई, कुछ तो दे दे भाई। ये क्या होलिया बना रखा आपने? वो कुछ नहीं, मैं जल्दबाजी में बुरशट पहन रहा था तो ये पीछे होगी और मेरा हाथ यहाँ फंस गया। आप कुछ मदद करेंगी मेरा हाथ निकलवाने में? हैं? ये लो खाना, आपके बेटे ने भेजा है। अच्छा, वो उल्लू का पट्टा खुद नहीं आया अपने आप? नहीं, वो बाहर गया, मैंने किसी काम से भेजा है। अब आजी कुछ दे दे, अपने बच्चों का सदका, अपने बच्चों के सर पे छुआ के पैसे दे दे, दे दे। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं तो ये कह रहा था किसी का सदका दे दियो। रास्ते में ना भिखारी मिले हैं बहुत, कोई आपको अच्छा सा भिखारी दिखा ना तो अपनी बच्ची के सर पर छुआ के पैसे उसको दे देना, मजा आवेगा। बहुत ही अच्छे होते हैं भिखारी, बहुत दुआ देते हैं, बहुत काम बनेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सलाह का। चाचा चाचा बता भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है एक दिन मैं इसी औरत को पटा करूँगा। क्या है उल्लू का पट्टा, इसे देख तो लूं। ओहो हो, और भी सौदा है कुछ?
है बाबा, दे दे कुछ बाबा है। यहीं बैठ जाता हूँ। अरे यार क्या करूँ, उस्ताद का ही पता नहीं। उस्ताद को फोन लगाता हूँ। 98-113। मैं इसका सच का बाप हूँ। कौन है? तो साले इस भिखारी का फोन। क्या करूँ, फोन ना उठाऊं। हेलो। हेलो उस्ताद। हाँ। अरे कहाँ हो तुम? अरे यार मैं गांव आ गया अपने मुजफ्फरनगर, बहुत जरूरी काम है। अरे उस्ताद तुम तो चले गए, मेरा बड़ा बुरा हाल है, मैं क्या करूं? अच्छा, अरे बेटे तभी तो मैंने बताया तुम्हें, ये भीख मांगने का टैलेंट है ना, गजब की बात है। अरे उस्ताद तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, अपने टैलेंट पे ही मिलती है भीख। कि आज मुझे समझ आ गया, भीख मांगना भी एक कला है, एक आर्ट है। हाँ, अब तो एक काम कर, मुझे बाद में फोन करिए, अभी मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ठीक है? और भीख मांगता रहिए बढ़िया तरीके से। बस मैं तो यही चाह रहा उस्ताद, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ उस्ताद। अब बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा, कोई भी मुझे भीख नहीं दे रहा। उस्ताद मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, अगर भूखा नहीं मरा ना तो खुदकुशी करके मर जाऊंगा। क्योंकि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं उस्ताद? आज मुझे तुम्हारे टैलेंट की पहचान हुई उस्ताद। उस्ताद तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। चल ठीक है भाई, अब मैं रख रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से भीख मांगिए, नाम गंदा नहीं होना चाहिए तेरे उस्ताद का। ठीक है उस्ताद, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके भाई। गाय का भाई, साढ़े ने ऐसे टाइम पर फोन करा, खाने की खुशबू तो नहीं आ गई थी? अरे नहीं यार, मुझे शादी नहीं करनी अभी। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी LLB कंप्लीट नहीं हो पाएगी यार। यार तू तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है ना, तो तू ही कोई रास्ता बताना जो इस शादी के झंझट से बच जाऊं। मेरी मम्मी तो मान ही नहीं रही है, ये कह रही हैं लड़कियां तो पराया धन होती हैं। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो देखने आ रहे हैं ना लड़के वाले, वो मुझे किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर जाएं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि मम्मी को समझाऊं कैसे। मेरा तो कई बार ऐसा मन करा है कि घर छोड़ के ही चली जाऊं। मुझे तो ये शादी ही नहीं करनी है यार। चल यार, अब इसे भिखारी को भी देखता हूँ। ले भाई, आ गया भाई। अरे थक गया, ला खाना दे दे, खावा खाना। अब तेने खाना नहीं खाया बिलो? कहाँ खाया है, वो आंटी ने काम से भेज दिया, अभी तो आकर बैठा हूँ मैं तुम्हारे सामने। तो खाना तो खत्म हो गया भाई। खत्म हो गया? भाई 15 रोटी लेकर आया था मैं तो। ओ भाई, नॉर्मल तरीके से 8-7 रोटी तो मैं खा ही लूं, और आज तो वैसे भी मिठाई नहीं थी। मन ने भी क्या करा, जोश में आकर कोशिश करके 2 रोटी और खा गया, यानी कि 14, फिर एक और खा गया, पूरी 15। सारी रोटी खागा आदमी है राक्षस। बता अब मैं क्या खाऊंगा? मार्केट खुले पड़े, वहाँ जाकर खा। मैं क्या खाऊंगा? हाँ तू एक काम करिए, याद आया मैंने आज मिठा नहीं खाया, तू एक काम करिए, थोड़ी सी खीर खा ले आइए, या बर्फी ले आइए, लड्डू ले आइए, कुछ तो ले आइए, या गुड़ी ले आइए, पर ले आइए जरूर, ठीक है? क्योंकि हम 15 का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है गिनती में ऊपर नीचे हो रहा। मुझे नहीं खाना, बस मैं तो भूखा ही सो जाऊंगा, तू ही खा। ठीक है ठीक है। इसे भी खा जा, इन बर्तनों को भी खा जा, सबे खा जा। ठीक है फिर खा जाऊंगा, वैसे भी तो बुत्ते खाने की क्या जरूरत है, बर्तन बेच कर खा जाऊंगा। क्या हो, कोई बात नहीं, खाते पीते आवारा सड़कों पे। अरे मेरे लाला, मेरे प्यारे लाला, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है। मुझे लगा है मेरा बच्चा मेरे से गुस्सा हो गया। और कोई बात नहीं। अरे मेरे लाल,
अरे मेरे लाल, यो देख। हाँ, मैं तेरे लिए कढ़ी चावल लाया हूँ। कढ़ी चावल? कढ़ी चावल कहाँ से मिलेगा? अरे मेरे बच्चे, रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है। हाँ। है ना? अब एक काम कर, तू खा ले, तो उसके कंपनसेशन में मैं तेरे लिए बेहतरीन कढ़ी चावल लाया हूँ। इतनी इंग्लिश? अबे तेरी आंख तो ऐसे फटकी जैसे तन्ने मरी हुई लाश देख लियो। अबे इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हैं हम, पागल थोड़ा ही हैं। वो किसी दिन खाली वक्त में बैठ के करेंगे काम को, इसे बिल्कुल इंग्लिश बोलेंगे, आफ्टर टू आफ्टर। इसे तू कढ़ी चावल को खा है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी फैमिली कहाँ है? भाई गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल किया तन्ने। तन्ने कभी रबड़ी खाई है? बेहतरीन वाली हैदराबादी रबड़ी नहीं खाई? कोई बात नहीं। अच्छा मछली तो खाई होगी? वैसे तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई। हैदराबाद की बात ही कुछ, मेरा प्यारा हैदराबाद। और भाई तेरी उम्र का, लगभग तेरी उम्र का होगा, 1-2 साल ऊपर नीचे, मेरा लड़का भी है। अच्छा क्या करता है वो? वही अपना फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस? वो भी भिखारी है क्या? क्या कमाल का, अरे गजब ढा कर रखा है। वो इतने कमाल से भीख मांगता है, सामने वाले को कंगाल ही कर देता है। हाँ, उसे भीख दे के एकदम निकलने। और तो और मेरी जो पत्नी है, बीवी मोहतरमा, मेरी अर्धांगिनी, वो तो कमाल की इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश बोल के भीख मांग मांग के पूरा हैदराबाद खाली कर दिया। और एक मुझे ये गिफ्ट कर रखा मोबाइल। ऐसे भीख मांग मांग के। वैसे आप में इंसानियत बहुत है। अरे कूट कूट का भर की इंसानियत। तो तूने क्या सोचा मैं पागल हूँ, बदतमीज आदमी हूँ? तुझे भूखे पेट छोड़ देता? खा खा। रिंकी, रिंकी, मैंने फ्रिज में कढ़ी चावल रखे थे, तैने खाए? नहीं मैंने नहीं खाए। अरे सच सच बता दे, तैने खाए या नहीं खाए? अरे मम्मी मैंने नहीं खाए। तू झूठ क्यों बोल रही है रिंकी बेटा? सच सच क्यों नहीं बोल रही? खा लिए तो कोई बात नहीं। जब मैंने कह दिया कि मैंने नहीं खाए तो मैंने नहीं खाए। खा लिए तो बता क्यों नहीं रही? मैं कौन सी तुझे फांसी दे रही हूँ? चावल ही तो थे। हाँ हाँ तो बताइए, आप यहाँ किसको पूछ के आए हैं? अजी मैं पूछ के तो आया नहीं अकल, लेकिन कुछ पूछने आया हूँ। क्या पूछो? यहाँ पे अखबार किस टाइम आवे? हम क्या अखबार बेचते फिर रहे हैं क्या? ले ले अखबार, ले ले अखबार। मुझे तो कुछ खास खबर देखनी थी। किस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, किस देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, या कोई देश बर्बाद हो गया, या किस देश में कितने भिखारी कितनी भिखारन है, या किस देश में कितनी भिखारियों ने कितनी भिखारियों से शादी कर ली, या फिर किसी देश में कितने अमीर थे जो आज भिखारी हो गए। और बात रही, मतलब ये अच्छी बात है, किसी देश में अगर भिखारी हैं तो उन्हें पैसे देने चाहिए। अच्छा सा भिखारी देख के शादी भी कर लेनी चाहिए। नो। अरे आप हमारा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। तो चलता हूँ जी मैं, मुझे तो बहुत खबर देखनी पड़े देश विदेश की। नमस्ते। मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। तू ज्यादा बहानेबाजी मत कर, सच सच बता, कढ़ी चावल तो नहीं खाए थे ना? मन नहीं खाए थे, मन नहीं खाए थे, मन नहीं खाए थे। कर लो क्या करोगी? एड़ खाई, कम खाना खाया करे, खा खा के मोटी हो जाएगी। कौन लड़का तुझसे शादी करेगा? इसलिए बोलती हूँ कम खाना खाया कर, कम खाना खाया कर। पर माँ की बात तो समझ नहीं आती तेरे, मत समझ। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी बाबूजी, भिखारी हैं, सालों को बाबूजी, लाइन में खड़ा करके गोली मारो, बाबूजी, और ऐसे ऐसे गोली मारो कि मतलब दे दो ना कुछ। जिंदा ना बचे। बाबूजी, अबे चल, बाबूजी, अबे चल, माफ करना यार। बाबूजी चल दे दो हट। ना कुछ। मैं तो ये बोलता हूँ, बाबूजी, अबे क्या उस्ताद तो हाँ मैं, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो उस्ताद भीख मांग रहा था। उस्ताद तुम तो अपने गांव गए थे, वहाँ मुजफ्फरनगर। अरे मुजफ्फरनगर गया था, फिर मैं सहारनपुर गया, देवबंद गया, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? सहारनपुर देवजन से इतनी जल्दी आ गए?
हाँ आगे, पर तू यहाँ क्या कर रहा? मैं तो उस्ताद यहाँ भीख मांग रहा हूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है। दाल निकाली? साले तू खुद काला है, ऊपर से ये काले कपड़े पहन लिए। और वैसे भी मुझे आजकल भिखारियों से नफरत होगी, नफरत होगी, क्या होगी? नफरत होगी, नफरत। ओहो, एक भिखारी से दूसरे भिखारी को नफरत। उस्ताद, एक तो तुम झूठ बोल रहे हो और तुम अपने गांव से ले गए, और ऊपर से तुम्हें भिखारी से नफरत। हाँ, भिखारी से नफरत। एक तो भिखारी जो है ना, मांग मांग कर दूसरे की टेंशन कर दे, टेंशन। ऐसा गुस्सा है, इनके लीवर, गुर्दे, किडनी सब कुछ बेच के एक दिन में अमीर बन जाए। और तेरा तो साले में लीवर के साथ साथ दांत भी बेच, जबाड़ा बेच। तो मैं तेजाब घेर के, तेजाब नहीं, मैं तेरी आंख निकाल के बेच दूं, फिर उसके बाद में तेरी आंख में तेजाब घेरूं और फिर तुझे चील कौवों को फेंक दूं। उस्ताद, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो मुंह पैड ले। अरे उस्ताद, मूत भी कोई पाड़ने की चीज हो रहा है। मुझे सच सच बता दो, माजरा क्या है, वरना वरना क्या कर लगा तू मेरा? साले कत्ल करके गटर में बहा दूंगा, समझ गया नहीं? उस्ताद, चिल्लाऊं मैं तुम्हारा? ढिंडू का चिल्ला, साले वरना कह रहा। उस्ताद तुम्हारा चिल्लाऊं मैं? तुम्हारे बिन तो मुझे भीख भी नहीं मिलती। हाँ। उस्ताद, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो मेरे अंदर हाँ? नहीं। उस्ताद, मैं तो एक एक रोटी को परेशान हूँ उस्ताद। रोटी को मोहताज हो गया तू? बेटा, इसे कहते हैं भीख मांगने का टैलेंट। कभी हमारे बुजुर्ग भीख मांगा करते, माई या कोई भीख मांगनी हो, ऐसी हो भीख मांगनी। 2 दिन में रईस। अरे एक बात बता तू मुझे, उस दिन मैं आया तुझे छोड़ के, तू बियर लाया था नहीं लाया था? उस्ताद, उस दिन मैं तो बियर लाया था। हाँ, तूने बता, तू उसे पी गया था या तेने जेब में रख रखी लकू का है? उस्ताद, तुम तो वहाँ थे नहीं, तो दोनों मैं ही पी गया। तो ठीक है फिर, अब तू मर, साले भिखारी, साले भिखारी, साले भिखारी, साले भिखारी। उस्ताद, मुझे बता दो माजरा क्या है, वरना मैं सबको बता दूंगा। क्या बता देगा बस, साले उजड़े चमन भिखारी? यही बता दूंगा कि तू गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे, गाजियाबाद के घंटा घर पे और गाजियाबाद के राजनगर के एक्स स्टेशन पे भीख मांगता है। ए माई, कुछ दे दे माई। अच्छा, तू मेरी पोल खोल लगा? हाँ, सबको बता दूंगा। लोगो स्नो। उस्ताद, सबको बता दूंगा, या तो मुझे अपने साथ ले चलो। देख भाई पहलवान, मैं तो तुझे ले जाता नहीं हूँ बिल्कुल भी अपनी साथ। अब चाहे तू मेरी साथ कुछ भी कर ले। उस्ताद, जाऊंगा तो तुम्हारे साथ। मैं ले जाता, चाहे मुझ पैड ले। उस्ताद, मैं भी तुम्हारा चेल लाऊं, पीछा छोड़ने का नहीं। हाँ। साला यो उजड़ा चमन तो बहुत खराब है भाई यार, यो सच में बता दे। अरे बताओगा किसे? मैंने कौन सा इसे अपना पता दिया? अक मैं राज एक्सटेंशन के फलाने वाली बिल्डिंग में रहूं। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आपने मुझसे कुछ बोला? हाँ जी, आपको ही कहा। पढ़ाई कर रही हो क्या मोबाइल पे? आप मुझसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ जी, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पर शुरुआत तो आपने ही करी थी। ऐसा है, मुझे पढ़ाई करने दो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। मैं छेड़छाड़ नहीं करता जी, मैं तो खुशमिजाज आदमी हूँ। ऐसा है, मुझे डिस्टर्ब तो करो मत ना, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और LLB कंप्लीट भी करनी है। अभी ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। ये बात है, इसलिए आप शादी नहीं करना चाहती। शादी? आपको कैसे पता चला मेरी शादी के बारे में? क्योंकि हम अंतर्यामी हैं। देखिए, मजाक तो करिए मत ना,
सही सी बताइए, आपको कैसे पता चला मेरी शादी के बारे में? बताया ना, मैं अंतर्यामी हूँ, ऐसे ही पता लगा लेता हूँ हर चीज का। देखो बहुत मजाक हो गई, आप बता रहे हो या नहीं? अरे अरे रुक जाओ, गुस्सा मत करो यार। वो मैंने ना तुम्हें फोन पे बात करते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे पता चल गया तुम्हारी शादी के बारे में। अच्छा, तो तुम पर्सनल बातें सुनते हो लोगों की, और वो भी छुप छुप कर? अगर मैं नहीं सुनता तो मुझे पता कैसे चलता तुम शादी नहीं करना चाहती। वैसे मैं इसका तोड़ कर सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। समझाना तो मेरा काम है, वैसे ये रिश्ता तुड़वा सकता हूँ मैं। अच्छा, तो वो कैसे? सारी बता दूं अब, बस तुम मुझे यूँ बता दो उस लड़के का नाम क्या है। उसका नाम है संदीप, और तुम ये रिश्ता तोड़वा सकते हो? अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मैं आपकी सारी जिंदगी आभारी रहूंगी। अरे या तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है, तुम बस देखती जाओ अब। हाँ जी, मेरी लड़की बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। आप सही कह रहे हो, बच्ची बहुत प्यारी है। वैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है जी। किस चीज का बिजनेस है? लैपटॉप का बिजनेस है जी। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा लैपटॉप का बिजनेस है, इसमें तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। अच्छा अच्छा। आंटी एक कटोरी चीनी दे दीजिए, हमारी चीनी खत्म होगी। बड़ा बदतमीज है, तुझे बात करने की तमीज नहीं है। मेरे घर में मेहमान आए हैं, तू आया बड़ा चीनी मांगने, जा यहाँ से। संदीप तू? अरे तू तो बहुत दिनों में मिला, भले तो मिल, क्या हाल है तेरे? अच्छा चल ये सब छोड़, तू ये बता तू जेल से कब आया? हैं? जेल से? अरे तू पागल तो नहीं हो गया? मेरा तो जेल से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अरे चल ये सब छोड़, ये बता वो चोरी का केस चल रहा था, वो खत्म हो गया क्या तेरा? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसी उल्ट सुल्ट बात कर रहा है? तेरे दिमाग में कुछ कमी तो नहीं आ गई? अरे चल ये सब छोड़, वो बता वो नेताजी की बहू की चोली चुरा ली तन्ने, वो केस खत्म हो गया क्या तेरा? चोली? अबे ये चीज मिली थी चुराने को? अरे आंटी क्या बोल रहा है ये? कौन है? किसका नाम रखा? चल निकल निकल मेरे यहाँ से। अभिषेक कहीं नहीं जाएंगे। कौन है ये बदतमीज आदमी? कहाँ से बुला लिया आपने इसको? अभिषेक बताइए, आप क्या कह रहे थे? बस संदीप दिल का बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, तो इसने गलत कहाँ बताया है, लैपटॉप का ही बिजनेस है, ये चोरी के लैपटॉप इधर उधर कर, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और दूसरी बात तो ये 6 महीने में 3 बार तो जेल जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, दिल का बहुत अच्छा है। ए भाई क्या बकवास करे जा रहा है तू? मैं तो तुझे जानता तक भी नहीं। देख संदीप, मैंने तुझे पहले भी समझाया, झूठ नहीं बोला करते, अच्छी बात नहीं होती। और हाँ, खुशी की बात तो ये है, इस घर में तेरा रिश्ता होने वाला है, और किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करते, रिश्ता चलता नहीं है ज्यादा दिन। संदीप तो चल ले भाई, ये तो पूरी फैमिली मुझे क्रैक की लग रही। अरे हम क्यों क्रैक? तुम क्रैक, तुम्हारा खानदान क्रैक, राखा तुम्हारा बेटा क्रैक। निकलो यहाँ से। संदीप भाई तो खानदान पागल है पूरा। चल। हम क्यों पागल? तू पागल, तेरा खानदान पागल, दहेज के लालची, कच्चा चबा जाऊंगी। मम्मी शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा हुआ इन धोखेबाजों से पीछा छुटा हमारा। भगवान ने बचा लिया हमें तो। हाँ मम्मी, तभी तो कह रही हूँ मैं, अच्छा सा लड़का देख के और उसकी देखभाल करके जब शादी करना। तू सही कह रही है बेटी, मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का देख के और तब तेरी शादी करूँ। आज के डेट में कोई पता नहीं कौन सही है और कौन गलत है। तभी तो कह रही हूँ मम्मी, मेरी शादी की जल्दबाजी मत करना, कोई अच्छा सा लड़का देख के तब मेरी शादी करना। मेरी प्यारी सी मम्मी। ए भगवान, ए परमात्मा, मैं अपनी बच्ची को किस खड्डे में ढकेल रही थी। आंटी इसमें आपकी क्या गलती है? अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है वो सही है या गलत है। वैसे मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तू मेरठ रहता है, वो लखनऊ रहता है, तो तू उसको कैसे जानता है? जी आंटी, वो दरअसल क्या है ना, वो मेरे मामा का चाचा का लड़का है ना, वो लखनऊ में ही रहता है, तो मैं भी वहाँ बहुत दिन रहा, इसलिए जानता हूँ मैं इसे।
बेटे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा तू टाइम पे नहीं आता तो मैं अपनी बेटी के साथ पता नहीं क्या गुनाह कर देती। इसके भाई नहीं है कोई। वैसे तुमने भाई वाला फर्ज निभाया, इसका भाई होता तो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसमें भाइयों वाली क्या बात है। सही कह रहे हो तुम। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, वो मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। हाँ हाँ जाओ, अपने पिताजी को भी टाइम देना जरूरी है। धन्यवाद वैसे तुम्हारा। हाय मेरी बच्ची, मैं ये क्या गुनाह करने जा रही थी। मेरी बच्ची को मैं किन पापियों के पल्ले बांधने जा रही थी। मुझे माफ करना बेटा। ए भगवान। ए माए 10 रुपया दे दे, गरीब की दुआ लगेगी। ये मेरा बाजू कटानी, मैं भिखारी नहीं। मैं तो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, वहाँ मशीन में जो हाथ आ गया कट गया। ए भाई तू दे दे, बस 2 रुपए दे दे, 2 रुपए दे। मेरे छोटे छोटे बालक है, मैं भूखे मर जाएंगे। मैं तो नू कह रहा भाई 1 रुपया दे दे। छोटे वाला मत देना, बड़े वाला देना। छोटे वाला आजकल परचून की दुकान वाले लेते नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। भाई तू 2 रोटी का सवाल है। 3 दिन तक चिकन नहीं खाया, 2 दिन तक अंडे नहीं खाए, आजकल तो पनीर भी कोई खुआ नहीं रहा। तू कम से कम 2 रोटी के 2 रुपए तो दे दे। 10 रुपए दे दे, 2 रुपए। 2 रुपए में रोटी नहीं आती। दे दे कुछ तो दे दे। अरे भाई तू ही दे दे, क्या कर रही है। मैं कहाँ गया भिखारी। क्या है भाई वो सब क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? अपनी भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्यों, दूसरा काम मिलना है क्या। अरे भाई तेरा क्या भरोसा, तेरा काम निकल जा, तू मेरे लात मार दे हैं। अरे जो मेरा अपना काम है टैलेंटेड वाला, मैं उस पे भी जाऊं, कम से कम प्रैक्टिस तो करता रहूं। अगर मुझे भीख मांगनी पड़गी तो कम से कम परेशान तो नहीं होना पड़ने का मुझे। ए माई 10 रुपए दे दे बाजी। जब मैंने 10,000 रुपए देने के लिए कह रखे है ना हर महीने, ये ड्रामा नहीं चलने का, ये सब बंद कर। मैं प्रैक्टिस बंद कर दूं तेरे चक्कर में, मैं अपना बिजनेस खराब कर लूं हैं? मैं अपनी प्रैक्टिस खराब कर लूं? ए भाई 10 रुपए दे दे। माँ खराब है तेरा हैं? बिजनेस को तो कहीं ना तेरे जहाज चल रहे। जहाज चल ले। एक बात बताऊं, अगर मैं इस बिजनेस में ना होता ना तो आज मैं तेरा बाप ना बनता और तू भी कहीं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता। ए भाई मुझे बाप दे दे, समझ गया नहीं? अरे तुझे यहाँ कमरा मिलता, अरे ना वहाँ मुलूक सी लड़की मिलती। वैसे एक बात बताऊं, उसकी माँ भी बहुत सोहनी है। ओए होए। क्या करूं, बस कहीं पर तो ऐसा मन करे, कहीं पर तो ऐसा मन करे अक्षिला जीत खा के। समझ गया ना तू? और मेरे बाप चुप हो जा, कोई सुन लेगा शिलाजीत की पैदाइश। शिला जीत पर शक ना करिए। अभिषेक आगे मैं क्या करूं कहाँ छुपू, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ जो ठीक रहेगा, अंदर जा रहा है। आ जाओ। अभिषेक हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मुझे आपसे ना 3 बात करनी थी। हाँ बोलो। पहले तो ये कि तुम चीनी लाना भूल गए थे। अरे चीनी तो एक बहाना था। ये तो मुझे ही तो पता था, मम्मी को थोड़ी नहीं पता था, इसीलिए मम्मी ने भिजवाई है चीनी। अच्छा। और दूसरी बात ये कि तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम नहीं होते तो आज मेरा रिश्ता हो जाता। देखो रिंकी, वैसे तो तुम मुझे अपना दोस्त बोलती हो और ऊपर से थैंक यू बोलती हो, ये बात तो गलत है ना। हाँ तुम सही कह रहे। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और तीसरी बात ये कि तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा। हाँ? मुझसे मिलने? कौन है? वो कह रहे थे कि वो तुम्हारे दूर के चाचा हैं, मैंने उन्हें बाहर बिठा लिया है। मेरा चाचा यूं कहाँ से पैदा होगा। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। बेटे अरे चिन्नी के बहाने मिलने आ रही है। मत करे, वो मुझसे कोई मिलने आया है। अच्छा मिलने आया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। आ चल। रुक जा, ऐसे ही चलेगा क्या? हुलिया तो चेंज कर ले अपना। या बात तेरे देख 10 रुपए वाली कही है, मैं 1 मिनट में आया। ए माई अरे जा यार। अच्छा हाँ ठीक है यार। मेरा चाचा कब पैदा हो गया? मेरा बापू तो अकेला है। चंडीगढ़ में मेरे काफी प्लाट थे,
मैंने सारे बेच दिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस में रहूं, कौन सा बनाऊं। अरे भाई भतीजे, कैसे हो तुम दोनों? तुम्हारी तो बड़ी याद आती है। अरे क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता। बैठो बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो। अरे अभिषेक, तुमने तो बताया नहीं तुम्हारा चाचा आने वाला है। इन्होंने बताया नहीं ना आने से पहले कि मैं आने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गई। चाचा ने तुम्हें सरप्राइज दिया। सरप्राइज नहीं, इन्होंने तो सो हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मेरा भतीजा थोड़ा शरारती है, हर वक्त मजाक करता रहता है। वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? बता भाई, कहाँ है फैमिली? तुमसे पूछ रही हैं? मुझसे? हाँ। आपसे 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 पूछ रही हूँ। जी, हमारी फैमिली का तो एक जगह कोई ठिकाना है नहीं। कभी मुरादाबाद, कभी गाजियाबाद, कभी हरिद्वार, कभी सहारनपुर, कभी मेरठ। एक जगह नहीं रहती हमारी फैमिली। तुम्हारी फैमिली घूमते रहती है क्या हमेशा? नहीं नहीं, वो उनके कई मकान है ना, तो कभी पहले मकान में, तो कभी दूसरे, तो कभी तीसरे। अच्छा अच्छा, अपने चाचे को ऊपर लेके जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अंदर क्या, मेरा बस चले तो मैंने ऊपर। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप वो खाना। हाँ हाँ, अभी लाई। अबे ओए चाचा हूँ मैं तेरा। अरे तू पीछे हट, मत देख रहा ऐसे। अंपाल उस्ताद, हाथ मत लगा क्या दियो, ड्रामा इस है ये? शहर का इज्जतदार हूँ। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम अंदर चले, वहीं जाकर बात करते हैं। अरे तू हट जा, इसमें देख ही लूं। अरे यार, किस मुसीबत में फंसा दिया तुम दोनों ने मुझे। अरे मुसीबत किस बात की? जहाँ एक बंदा रह रहा वहाँ दो रह लेंगे। अरे पर क्यों? मुझे नहीं रखना तुझे अपने घर में। क्यों रखूं मैं तुझे अपने घर में? बेटे, ये क्यों ही लड़ाई की जड़ है? ये तेरा दोस्त है ना, तू इसे घर से बाहर निकाल लेगा, मैं इसे अपने घर में नहीं रुकने दूंगा। अरे देख भाई, गुलाब। गुलाब? इसका नाम गुलाब है? अरे ये किस एंगल से गुलाब लग रहा? अरे यार तू समझ नहीं रहा, गुलाब भी कई प्रकार के हों। कोई गुलाब हो गुलाबी, कोई गुलाब हो काला, कोई गुलाब हो सफेद। ये वो गुलाब है जिसे कई साल एक किताब में रखा, ये ऐसा हो गया। बड़े जूते मार रहे हो तुम दोनों। अगर मैंने मारने चालू कर दी ना तो दोनों कानों पे हाथ लगाओगे। अबे तेरी सालेगी, बड़े जूते की बात कर रहा। अब तू बताया हाँ या क्यों? अनिस साले रैप्टे मारूंगा खींच के, चल बता। अरे उस्ताद, मैं बहुत दिनों से छुट्टी जा रहा। हाँ, मैंने सोचा यहाँ आ जाऊं, छुट्टी मिल जाएंगे आराम से। खूब मजे से खाऊंगा पीऊंगा, एक्स करूंगा, मौज लूंगा। अच्छा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। बहुत बढ़िया भाई। ना ना ना, जो समझना वो समझ ले। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अगर तुमने जबरदस्ती तो तुम दोनों का भांडा फोड़ कर जाऊंगा। फिर समझ लियो तुम्हारे कितने जूते पड़ेंगे। तू ही संभाल इसे, मैं तो जा रहा हूँ। ओए, एक कप चाय भेज दिए। उस्ताद, हाँ। क्या चल रहा है? भैया एक बात बताऊं भाई, मजा आ रहा। पता क्या, यहाँ लौटे रहे ठंडे ठंडे कमरे में। अगर ज्यादा गर्मी लग रही हो तो एसी चला लो, अगर ज्यादा ठंड लग रही हो तो हीटर चला लो। अरे वाह, तुम्हारे तो मजे ही मजे। मजे? मुझे छोड़िया, खुद आ गए। अरे तेरा पता नहीं था ना। पर एक बात बता, साले तू मेरे पीछे पीछे आ लिया। तेरा वहां जीन लग रहा था, भीख नहीं मांग सका था। उस्ताद, तुम यहाँ इतने मजे से हो, वहाँ मुझे एम आई। वो तो मेरे अंदर तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं। तब भी मैं काम कर रहा था, मेरा बाहर रोटी तक का ठिकाना ही नहीं बचा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करिए, सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे, अमीरों की तरह जिएंगे, साले भिखारियों की नहीं। साले भिखारी, सो जा चल। हाँ, सेंट लगा सोऊंगा मैं तो रात को। बेटे पड़ जा। किधर रखा? अरे कहीं भी पड़ जा, भिखारी को इसे सैंड चाहिए गई है। अभिषेक जी, कहीं जा रहे हो? बताइए। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर दोगे? आप कुछ भूल रही हो। मैं क्या? यही कि दोस्ती में। ओ, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझ गई मैं।
बड़ी समझदार हो। वो तो मैं हुई। अरे हाँ, वो मैं ना उनके यहाँ पहली बार जा रही हूँ, तो कुछ सामान भी खरीदना है। हाँ बिल्कुल, खरीद दो। अरे आज तो मार्केट बंद है, मेरे याद ही नहीं रही कि आज के दिन मार्केट बंद रहती है। अच्छा तो अब क्या करें? पर 10 से 11 नंबर दुकान खुली होगी। अच्छा तो मैं देख कर आता हूँ फिर। ला भाई, एक सिगरेट दिए थे। कितने की? 10 रुपए की? बता रहे भाव बढ़ते जा रहे। रेट तो ठीक है, माचिस कौन देगा? तेरा पापा ना दे, लैटरिन लगा रखा है यहाँ से। कम से कम लाइटर तुम्हारा जैसा रख लो। साड़ो अपने जैसा रख रखा है लाइटर। अब फालतू ना बोल रहे। ला, कोई गुटखा पसंद है या फिर कोई गुटखा दे दे। भिखारी समझ रहा है, ऐसे फेंक रहा है। आराम से दे, आराम से दे, हाथ में दे, ढंग का। ले पकड़िए, बाकी हिसाब कल होगा। 1 2 4 5। मेरी समझ में नहीं आता, ये 1 का सिक्का छोटे वाला कौन देता है? इसे कोई लेता तो है नहीं। ये ले, ये 10 का सिक्का दे रखा। ये कुछ प्रदेश में नहीं लेते, वैसे मेरे प्रदेश में तो चल रहा। चलो कोई बात नहीं। लाल छड़ी मैदान खड़ी, या बहुत पैसे देगी भाई। इस पर ही मारेंगे टांग। चल अभी भी कुछ दे दे। देख मेरे पैर नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, 2 बच्चे हैं, 3 बीवी है, बहुत परेशान रहता हूँ। कुछ तो दे दे, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। अरे बहरी हो रही क्या उल्लू की पट्टी? कुछ तो दे दे। अरे मका, मैं ये कह रहा हूँ, 2 अन्ने 1 अन्ना, कुछ तो दो। क्या देख रही है? अच्छा फिल्म देख रही है, गाने सुन रही है? मैं ये कह रहा हूँ, ए बेबी कुछ तो दे दे। 4 दिन से रोटी नहीं खाई, 3 दिन से चिकन नहीं खाया, बिरयानी नहीं खाई, और तो और 1 आधा पौवा भी नहीं पिया। बेबी कुछ तो दे दे। तुम? हाँ मैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, भिखारी हूँ। दे दे, नहीं देती तो मत दे। चलो रिंकी चलो। नहीं नहीं, पहले घर चलते हैं। तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं, लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, पहले घर चलते हैं, चलो जल्दी। यार आज तो मरवा के दिखे हैं इस भिखारी ने। चलो चलो जल्दी चलो। चल तो रहे हैं, रुक जा, चल तो रहे हैं। क्या हुआ? हुआ क्या? ये चलो तो चलो बताओ। जल्दी चलो। चल रहे हैं, चल रहे हैं। जल्दी चलो, ऊपर चल के बताती हूँ। अरे हो क्या गया, बात तो बताओ। अरे कुछ नहीं, मुझे जल्दी चलना है। निकलो जल्दी चलो। अरे मरवा दिए दिखे आज तो इस भिखारी ने। ये कौन? हमारे बहू है क्या? अरे यार तुम तो चुप रहो जरा। धर्मपाल जी कहाँ हैं?
कोई काम है तो हमें बताइए। मैंने आपसे पूछा धर्मपाल जी कहाँ हैं? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोई काम है तो हमें बताइए, हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मैंने आपसे पूछा इसके पिता धर्मपाल जी कहाँ हैं? मेरे ख्याल से वो कोई काम है तो हमें बताइए। नो 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 नो। छापा, पुलिस पुलिस की? छापा। क्या हरकत है ये? ऐसी तुम बाजार से चली आई, पहले बोल रही थी मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है और तुम भगी भगी चली आई यहाँ पे। ये क्या हरकत है? वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? बात क्या है आखिर? वो मैंने ना एक आदमी देखा था मार्केट में भीख मांगते हुए। उसकी शक्ल मुझे ना आपके पिताजी जैसी लग रही थी। बस रिंकी बस, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन अपने पिताजी के बारे में ऐसी घटिया बात बिल्कुल नहीं सुन सकता। तुमने क्या हमारे परिवार को भिखारी समझ रखा है? आई एम सॉरी अभिषेक जी, पर मुझे ना ऐसा लगा था। बस रिंकी बस। चलो तो फिर मुझे चलना चाहिए। ओए इधर आ भिखारी। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, है सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। ओए वो आ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ए भाई माफ कर, छुट्टे नहीं है। ए, तुम्हें जरूरत क्या थी बाहर जाने की? तुम बाहर क्यों गए थे? हम बाहर को नहीं जाएंगे, हम भिखारी हैं। एम आई करके खाने में हमें मजा आता है। हाँ, और वैसे भी भीख मांग कर खाने का जो मजा है ना, वो इज्जत की रोटी में कहाँ है? साथ में दे दाता ए माए, दे माए। ए भाई, हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है, और मुझे लगता है तेरा वास्ता हमारी बिरादरी से पहली बार पड़ा है। हाँ बस भाई, एक प्रार्थना है यही बस कि हमें हफ्ते में 1-2 बार बाहर जाने दिया। भाई दे दे कुछ तो दे दे, देख मेरी बाँ कट गई है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, कुछ तो दे दे। बस घर पे आराम से बैठो, कहीं नहीं जाना। अबे एक बात बता, हाँ बताओ उस्ताद। हम तो यहाँ आ गए हैं हाँ यार, हमारा बिजनेस कौन संभाल रहा होगा? यार उस्ताद क्या करें, हमारा बिजनेस तो ठप हो गया। मुझे तो लगता है कुछ और बड़ा बिजनेस कर लो। बड़ा बिजनेस? हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा हाँ, अब तो कोई रास्ता नहीं है। अरे साहब उस्ताद, उसमें पिछवाड़ा बड़ा डालो भाई, मैंने सुना है। अच्छा रिस्क है? एक बात बता, वो जो मेरे पड़ोस में आंटी है जो भीख मांगते हैं देती है, वो कहाँ है? अरे उस्ताद कहाँ तुम उसके चक्कर में पड़, वो आंटी का तुम्हारा लाग थोड़ी है, उसके लिए तो और मैं किसकी? हूँ। साले जान से मार दूंगा उसकी तरफ अगर देख लिया तो। ए उस्ताद चल उसे छोड़, नू बता, बाहर पड़ोस में को बराबर में को जब हम निकलते हैं, नीलम वो कैसी है? नीलम कौन उस्ताद? अबे साले वही जो रेड से पहन के निकलती है सुबह सुबह। उस्ताद नाम मत ले दियो उसका। अच्छा वो तेरी सेटिंग है? वो तो मेरी है। अबे साले भिखारी, तेरी भी सेटिंग होने लगी, फिर तो हमें ही तो जान से मार दो आके। उस्ताद मेरे में की कमी है? हाँ कमी तो नहीं है, पर एक बात बता। हाँ बोलो उस्ताद। आगे का प्लान तो बता, करना क्या है? उस्ताद एक बात बताऊं, हाँ इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो। क्यों? ये मतलब खुर आदमी लग रहा है। अच्छा हाँ। और अगर इसने हमें लात मार दी है? तो हम क्या करेंगे? एम आई भी हम भूल जाएंगे। अच्छा क्या करें उस्ताद, कुछ नया सोचो। हाँ बे तू कह तो सही रहा, पर यो बता अब करे क्या? करना क्या उस्ताद, अपना पुराना धंधा शुरू कर देंगे। यो तुमने ठीक कहा, पर यार यो मने करके गया, कैसे करें? हम बाहर तो जा नहीं सकते, अपना धंधा करेंगे कैसे? यार उस्ताद तुम यहाँ के ना बिल्कुल अकल बेच के खा। क्यों? बे जो धंधा हम बाहर नहीं कर सकते, अंदर तो कर सकते हैं। हाँ पर अंदर करें क्या? उस्ताद करना क्या है, मैंने अभी आते हुए देखा था। क्या? टूटी चम्मच, टूटा गिलास, हाँ तवे के 3 टुकड़े। अबे साले पागल का पागल ही रहेगा तू, हैं? ये टूटी फुट्टी चीज लेके साले चिल्लर चोर ही रहेगा तू। तुझे साले टैलेंट नहीं पता अपना। अबे कीमती सामान भी तो है,
वो भी तो उड़ा सकते हैं इस घर में से। अबे उस्ताद वो तो मैंने अबे बावली पूछ, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। सॉरी, मैंने आपके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। गलतफहमी तो हो जाती है, मुझसे भी हो जा कभी कभी। तुम बहुत अच्छे हो अभिषेक, और तुम्हारे पिताजी वो तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं। मेरे पिताजी? तुम्हें कैसे पता? वैसे इस दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। लोग तो तुम जैसे भी बहुत कम होते हैं। क्यों? मैं कैसी हूँ? ज्यादातर जितनी लड़के मैंने देखी हैं सबको शादी करने का शौक है। हाँ, ये तो सच है। अच्छी बात है। अच्छा, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हुई तो? देखो, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी चलेगी, कम पढ़ी लिखी हो तो भी चलेगी, लेकिन सुलझी हुई होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो मेरे बाप को 15 रोटी दे दे। 15 रोटी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेरा मतलब है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, बस उसी से शादी कर लूंगा। रिंकी आंटी नमस्ते। नमस्ते। आजकल तुम्हारा रिंकी के पास बड़ा आना जाना लग रहा है, क्या बात है? आंटी जी, वो मैं तो बस एक बुक के बारे में पूछने आया था। पूछ लिया ना, हो गया, चल निकल। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे कुछ और जरूरत होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, चल निकल। ऐसे क्यों कह रही हो मम्मी आप? हमारे किराएदार हैं। तू चुप कर, ज्यादा मत बोल। ऐसे ही लोग हैं जो मीठे मीठे बन के पेट में घुस जाते हैं और घर में चोरी करते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। चल मेरे साथ अंदर, कुछ बात करनी है, चल। हाँ बताओ, क्या बताना था? मुझे ये बताना था कि तेरी शादी मैंने तय कर दी। मुझसे बगैर पूछे तुमने मेरी शादी कैसे तय कर दी? अच्छा, अब तू बताएगी, तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ? मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अच्छा, तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी? अरे मम्मी, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो जाएगी ना मेरी शादी, मुझे पढ़ लेने दो। अच्छा, तू कौन सा हिमालय पर्वत पे झंडे गाड़ देगी? देख ले, सीधी सीधी बोल रही हूँ, या तो तू शादी कर ले, नहीं तू किसी को पसंद कर रही है तो मुझे बता दे। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है जो मेरी शादी कितनी जल्दी कर रही हो जाएगी ना मेरी शादी। अरे तू कब शादी करेगी? तब करेगी क्या जब तेरे सर में सफेद बाल हो जाएंगे। अरे बूढ़े ठेरे लूले लंगड़ू का रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। अरे माँ, भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो, हो जाएगी मेरी शादी। अच्छा चल, तू ये बता, तू किसी को पसंद करती है क्या? हाँ, करती हूँ मैं किसी को पसंद। अच्छा अच्छा, तो तू किसी को पसंद करती है। कौन है वो लड़का और कहाँ से है और क्या करता है और क्या खानदान है उस लड़के का, बता मुझे। बता दूंगी मैं आपको। अरे लिंकी, तुम कब आई? अभिषेक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम उस बात के लिए सॉरी बोलना आई हो ना तो रहने दो, मैं वो बात कब की भूल चुका हूँ। अरे मैं उस बात के लिए नहीं, मैं तो तुमसे खास बात करने आई थी। हाँ हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हाँ हाँ बोलो, डर क्यों रही हो? मुझसे शादी करोगे? है? ये मतलब ऐसा कैसे एकदम से? एकदम से कहाँ, बहुत दिन तो हो गए तुम्हें यहाँ रहते रहते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? अरे यार, तुझे क्या पता मेरी जिंदगी के बारे में। अभी मैं कितना उलझा हुआ आदमी हूँ। देखो,
तुमने कहा था कि पढ़ी लिखी हो या ना हो पर समझदार होनी चाहिए, जो मेरे पापा को 15 रोटी दे सके, और मैं तुम्हारे पापा को 15 रोटी दे दूंगी। अरे यार वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। देखो तुम सीधे सीधे बताओ, मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? क्या सोच रहे हो? अरे वो मैं सोच रहा था, अच्छा तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दे सकती हो ना? हाँ हाँ, 1-2 घंटे का टाइम ले लो, मैं ही बैठी हूँ। अरे 1-2 घंटा नहीं, 1-2 दिन का वक्त दो मुझे। ठीक है तो मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ होनी चाहिए। अरे यार बड़ी आफत में फंस गए, क्या करें? पता नहीं वे दो भिखारी दोनों फकीर कहाँ फिर रहे होंगे। बड़ा दिमाग खराब कर दिया सालों ने। अरे ओए हाँ उस्ताद। जल्दी चल। अबे ये तो था नहीं आसी, अभी बिठा चल, जो भी बिठा ले है। हाँ निकल लगे चल 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 चल। अब इससे पहले कोई आवे ना, इससे पहले हम निकल लेंगे यहाँ से। हाँ 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 साले तू पकड़ का पकड़ चल। ये क्या कर रहे हो तुम? वो जी हमें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती किसने की? आपकी लड़की ने करी। है रिंकी? नहीं तो मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं चला इनकी बेइज्जती कौन कर गया। इसने मेरे पिता समान भाई को भिखारी बोला है। रिंकी तैने कहा था इनको? हाँ हाँ पूछो। मम्मी मैं तो बस वो ऐसे ही, मुझे थोड़ी नहीं पता था। माना मेरे पिता समान भाई चोर लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं, पागल लगते हैं, रेपिस्ट लगते हैं, लेकिन भिखारी बिल्कुल नहीं। अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वो तो एक गलतफहमी थी। वाह गलतफहमी। वैसे तो तुम पहले किसी को गोली मार दो, फिर बाद में कह दो गलतफहमी। तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मेरा तो पिता समान भाई चला जाएगा। अबे साले तू मार के छोड़ देगा मुझे। मार कर रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ। यार यह जो लाल से कलर में है नी, इससे तो मैं पटा के जाऊंगा। अंधे बड़े के चौराहे पे बैठ के दोनों भीख मांगेंगे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। वो वाली बात है उस्ताद, तो लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। अच्छा अरे ले जाके वहाँ क्या करोगे? इनसे भीख मंगवाओगे? एक काम करो, तुम्हारा हाँ। यहाँ का जमाई है, हाँ तुम भी यहीं के जमाई बन जाओ। हाँ तो मैं भी यार को कहीं ना कहीं। चुप चुप चुप, वो मेरा लड़का थोड़ा ही है साले, पनीर की नजरों में तो है। गजब ही तो है, तुम भी यहीं, तुम्हारा लौंडा भी यहीं, मैं भी यहीं, कुछ ना कुछ देख ही लूंगा। चुप। चलो जी, मेरी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जो सजा देनी हो मुझे दो। नहीं नहीं, आपको तो मेरा पिता समान भाई भिखारी लगता है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह। वो तो चलो ठीक है, पर ये बताइए, ये पनीर टिक्के की किस्सो कहाँ से आ रही है? अरे मार दिया मार दिया मार दिया। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हाँ, हाँ, हाँ। है क्या बात भाई, कुछ बुरा सपना देख लिया क्या? हाँ नहीं, अरे यार अच्छा वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? हम हम तेरी ससुराल ते पनीर टिक्का खाया का आए हैं। हाँ अच्छा तुम्हें खुआ दिया उन्होंने? लगता तो ना मुझे जैसे तुम्हें खुआ दिया उन्होंने। अरे भाई अपना अपना टैलेंट है। ए माई ये करना हमने छोड़ दिया, आजकल हम तो रिश्तों में रखते हैं। पागल है तू, है ना भाई? ऐसा है, मेरी और रिंकी की शादी तय हो रही है। अब ऐसी वैसी कोई हरकत मत कर देना जिससे हमारी सच्चाई का पता चल जा, नहीं तो मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। कैसे डबल नुकसान हो जाएगा भाई तेरा? वो ऐसा है, शादी तो टूट ही जाएगी, ये हमें घर से बाहर निकाल देंगे, कभी मेरा घर भी जावे और प्यार भी जावे। पर यो बता हमें तेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि मैं रिंकी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर जो उसे मंजूर होगा वो करेगी। समझ गए ना? मैं जा रहा हूँ बात करने।
हाँ अबे उस्ताद, हाँ। देखा तुमने क्या कह रहा है ये? अरे कुछ ना, इश्क में बावड़ा हो लिया, दिमाग खराब हो रहा, मजनू बन लिया, उस्ताद रांझा बन गया, महिवाल बन गया, रोमियो बन गया। उस्ताद मोटी पार्टी है, यहाँ से जितना हो सके इतना निकाल लो, वरना भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। अब तो आदत भी मुझे लगता है छूट गई। एम आई मुझसे तो होने का नहीं। बात तो तू सही कह रहा है यार, अगर इसने कल को हमें निकाल दिया तो कैसे होगा? है, तू सही कह रहा, यही काम करेंगे। ठीक है उस्ताद। रिंकी कैसी हो, ठीक हो? हाँ दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वैसे तो मुझे ये बात पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन क्या अब मैं कह सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो। 1 मिनट, फोन आ गया। हेलो। हाँ मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे झूठ से नफरत है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? आइंदा से मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोली तो मैं तेरा फोन भी नहीं उठाऊंगी, समझी तू? वो मेरी फ्रेंड का फोन था। मुझसे बहुत झूठ बोलती है और मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। बताओ मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ सही किया। वो आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस। सच में ठीक है ना सब? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना। नहीं नहीं मैं चलता हूँ। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है इनको। अबे रिंकी क्या रहा है तेरा? किस बात का? शादी का अरे मम्मी उसे टाइम चाहिए थोड़ा सा। टाइम चाहिए? अरे टाइम क्यों चाहिए? वो तेरा पागल बना रहा है, तुझसे शादी नहीं करेगा वो, तो समझती नहीं है। मम्मी किसी की मजबूरी भी समझा करो। मजबूरी? अरे मजबूरी लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती। वो तेरा पागल बना रहा है, तू समझती नहीं इस बात को। ओफो मम्मी क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मम्मी मुझे परेशान करना छोड़ दो, मुझे इरिटेट करना छोड़ दो। तो इसको इतनी भर्ती है, अब तो ये शादी करेगी करेगी। चला अब है साले बदतमीज। अरे उस्ताद मूछ तो लगा लेते। मैं चोर हूँ, भिखारी हूँ, अब मुझे मूछ की क्या जरूरत है? अरे उस्ताद किसी ने देख रहा तो मैं जिंदा यही दफन कर देगा। मैं साले का रैप्टे इतने मारूंगा खींच के। एक बार बताऊं, मेरे लिए लकड़ी की व्यवस्था करिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे चढ़ाइए। अरे उस्ताद अगर यहाँ से बच के चले गए तो लकड़ी की व्यवस्था तो मैं जाते ही कर दूंगा। तू साले मुझे जाके भी चढ़ावेगा? साले रैपट मारूंगा खींच के, आंखों में गिर दूंगा तेजाब और सिर में मारूंगा कुर्सी। अरे उस्ताद जल्दी से चलो ना, तो जल्दी से। हैं? अरे तुम? अरे तुम्हारी मूछ कहाँ है? वो नाई से कटवा दीजिए हमने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाई ने काट दी। जल्दी से सच बता दो, ना तो मैं मम्मी को बुला रही हूँ, मम्मी से शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। मेरी मम्मी तुम्हारी गर्दन काट देगी। गर्दन? ऐसा ना करियो जी, देखो हम तो सीधे साधे, तुम्हें पता नहीं क्या? मैं हाँ पिताजी हूँ अभिषेक का। हाँ मैं चाचा हूँ। हाँ दूर का। हाँ हाँ। ऐसा है, सच बता दो नहीं तो बुलाऊं पुलिस को। पुलिस पे? देखो जी तुम एक काम करो, मेरी गर्दन कटवा दो पर पुलिस को ना दियो। अगर तुमने पुलिस को दिया तो पुलिस मेरे पे मुकदमा लगा देगी, बहुत सारे चोरी के, अपहरण के और डकैती के, बलात्कार के, बलात्कार के। पर एक बात बताऊं, तुम हमें पुलिस को ना दियो, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हमें मुकदमा झेल तो हम झेल लेंगे, मेरे बच्चे झेल लेंगे, मेरे दादा झेल लेंगे, पर पापा बच जाएंगे तो फिर भी झेलते रहेंगे। उस्ताद मैं सुना मारे बहुत है। हाँ मारे है, पिछवाड़ा लाल कर दे। तुम बता रहे हो सच? बुलाऊं अभी पुलिस को? बताना ही पड़ेगा क्या? हाँ बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डंडा देख रहे हो। अजी हम क्या बतावें,
हम तो छोटे मोटे भिखारी है जी, मैं बड़ा भिखारी हूँ, यह छोटा भिखारी है। मेरा नाम धर्मपाल है, इसका नाम गुलाब है। मैं तो यहाँ से अपने लड़के का मतलब अभिषेक जी का बाप बन का आया था, लेकिन इसके दिमाग में खुरापाती दिमाग में ऐसा चला, अभी वो यहाँ से मेरा छोटा भाई बन का आ गया और इनने सारा खेल खराब करने की कोशिश करी, पर मैं तो यही था, अगर भाई तब हमें माफ कर दोगे और हम फिर जाकर भीख मांग लेंगे। हमें तो अभिषेक ने 10,000 रुपए महीना, मतलब मुझे ऐसा नहीं, 10,000 रुपए महीना रहना खाना कपड़े लत्ते पर इसने सारा काम खराब कर दिया। आज मैं ये कह रहा था इसे भाई कुछ नहीं करने के, हम चोरी चारी कुछ नहीं करते, पर इसने ऐसी सलाह दी जी, पर मैं बहक गया और ये सारा सामान उठा कर हम ले जा रहे थे, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं थी जी, पर इसके दिमाग में ऐसा आ गया जी, अगर मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मेरा तो ऐसा जी करे किसे जान तो मार दूं जी। बस बस बस, एक शर्त पे छोड़ूंगा मैं तुम्हें, अगर तुम चुप रहो तो। हम तो चुप रहेंगे जी, हम कुछ नहीं कहेंगे जी। मैं भी चुप रहूंगा। अरे साले चुप हो जाने, तेरा सिर फोड़ दूंगा। हम तो भाजी दोनों। एक बात सुनो, जब भी मैं बुलाऊं मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। ठीक है जी। और हाँ, अगर भागने की कोशिश करी तो 100 नंबर पर फोन कर दूंगी। ठीक है जी। उस्ताद एक बात तो बताओ, हाँ। ये कह रही है कि भागने पे 100 नंबर पे फोन कर दूंगी, क्या ये हमें 100 रुपए देगी? बेटे 100 नंबर होता है पुलिस का नंबर। तू यहीं रुक, मैं 1 मिनट आया, ठीक है? ओ उस्ताद, मैं 100 नंबर का मतलब है 1 1 तेरी साली की जान तो मार दो। छोड़ दे गाली आज। उस्ताद, तो मैं तुम्हारे चिल्ला हूँ। तू साले चिल्लानी गुरु घंटाल बना देता ना मुझे। साइलेंट, अब चलो। पर एक बात सुन ले, बोलना चाहिए कुछ भी, अल्ली छाते मारते गए। तू क्यों आया मेरी जिंदगी में सड़े? तेरा मुंह फोड़ दूंगा सड़े, तेरे मुंह में तो सड़ा जा रही। आजा। फोन चला रहे हो? हाँ वो एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। ये धर्मपाल जी आपके कौन लगते हैं? मतलब ये क्या सवाल हुआ? पिताजी हैं मेरे। और ये गुलाब सिंह? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या आज? चाचा जी हैं वो मेरे। सगे हैं क्या? नहीं, किराए पे लाया हूँ। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। मतलब ये बता दो कि तुम कौन हो और वे कौन है तुम्हारे? वैसे किसी ने सही कहा है कि औरतों की बुद्धि उनकी बुद्धि के पीछे होती है। अच्छा, तो तुम सच नहीं बताने के? अरे यार, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब अभी बताती हूँ। अंकल, अरे ओ अंकल, आता नहीं आता या दो कुछ? तुम सच्चाई बता रही हो या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? वो मेरे से क्या पूछते हो जी? इससे पूछ लो। दोस्तों कैसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ पता ना, जो पूछना उससे पूछो। हाँ चलो तुम ही बता दो अब सच्चाई क्या है। सच्चाई मतलब? इसका मतलब तुम कोई सच्चाई नहीं बताओगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो खुद दिमाग खराब हो रहा। सच्चाई क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी भिखारी हो? अरे क्या बात कर रही हो? जब ये भिखारी तो तुम भी भिखारी। देखो बेटा, भिखारी हम हैं, ये नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। अच्छा, तो अब क्या करना है? सॉरी बोल। ठीक है जी, सॉरी। ठीक है जी, सॉरी नहीं, खाली सॉरी बोल। अच्छा जी, खाली सॉरी। बाबली पूछ सॉरी। ओके जी, बावली पूछ सॉरी।
हे भगवान, तू सॉरी क्यों नहीं बोलता? हे भगवान, तू सॉरी क्यों नहीं बोलता? कल सुबह मेरे घर अगर मेरी माँ से तुम मेरे रिश्ते की बात करने नहीं आए तो पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है जी। हमारा भी ठीक है जी। भागने की कोशिश मत करना, वरना हमें भी वापसी जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। ए माई, पैसा दे दे, मैं भिखारी नहीं हूँ, फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, ये बाजू तो वहाँ मशीन में आ गई थी। चुप करो, ज्यादा ड्रामे मत करो। बस अब की बार मैं वार्निंग नहीं दूंगी, समझ गए ना? बे यार मैं तो क्यों मार रहा है तू? मैंने क्या किया? मम्मी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? बोल बेटा। उसने हाँ कर दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी, खुशी की बात तो है ही। अब तो आप खुश हो ना? खुश है? अरे बेटा, तेरे से ज्यादा तो मैं खुश हूँ। पर उस लड़के की फोटो तो दिखा। फोटो? हाँ फोटो। ऐसा मैंने क्या कह दिया? कहीं लंगड़ा लूला तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, लंगड़ा लूला नहीं है, सुंदर है, स्मार्ट है, और आपने तो देखा है ना उसे। मैंने कब देखा उसको? अरे मम्मी, रोज तो देखती हो। रोज देखती हूँ? मैं क्यों देखूंगी? हे, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अरे मम्मी, तुम गलत क्यों समझ रही हो? अरे तू साफ साफ बता, कौन है वो लड़का? बता क्यों नहीं रही? अरे मम्मी, वो है ना अपना नया किराएदार अभिषेक जी। हैं? अरे माँ, ज्यादा आँख खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। हाँ। सुनो, किसी को पता नहीं चलेगा हमारे बारे में? सुनो जी। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी। आपका लड़का मुझे शुरू से ही पसंद है। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम मुझे भी बहुत पसंद है। देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि जोड़ियां आसमान में बनती और पकड़ी बुद्धा गार्डन में जाती। जरा मजाक कर रहे हैं। वो मैं शादी के बारे में सोच रही थी। भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, पर ये जो है ना, समाज के तो खिलाफ है ही। लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में हम शादी क्यों करें? अरे वो मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, बच्चों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। भाई क्यों नहीं, दिखो, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी? तो भाई देखो, हम तो रेडी हैं, करवा देते हैं। लेकिन देखो, शादी हम करेंगे बिल्कुल 2-4 आदमियों में, ठीक है जी? तो जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के इनकी सगाई कर दो 2-4 दिन में, फिर हम इनका ब्याह कर देते हैं कि नहीं? आप बताओ, आप क्या चाहती हो? वो जी आप बताइए, मैं क्या बताऊं? अगले हफ्ते में सगाई कर देते हैं। ना 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 ना, यानी बात बनने की। सगाई कर देंगे, परसों तरसों कर दे सगाई है भाई। हाँ। और जो शादी है, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के इनकी शादी कर देंगे 1 साल भर में, और शादी कर देंगे। अच्छा जी, मेरी तरफ से कोई नहीं आओगा, हम 2 लोग हैं बस, यो चाचा मैं बाप, बाकी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। जी मेरे भी कोई नहीं है, सिर्फ मेरा भाई है। देखो जी, सीधी बात है, जहाँ टेंट लगा होगा वहाँ पे हमें कोई भिखारी नहीं चाहिए। क्यों? उस्ताद, तुम्हें अपनी बिरादरी वालों से क्या दिक्कत है? अरे साले, तुझे नहीं पता, अगर वहाँ भिखारी है ना, हमारा हाल खराब कर देंगे। भीख मांग मांग कर, तुझे पता है ना, हमें फकीर बना देंगे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, इसलिए मैंने मना कर। हाँ तो देखो, तो सीधी सी बात है बस। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। लो जी, मैं अपने बच्चों की उम्र फेर कर देती हूँ। भाई दे दे 2-4 रुपया दे दे। देख, मैं भिखारी नहीं हूँ, ये मेरी बाँ कट गई थी, मैं सुपरवाइजर था, वहाँ मशीन में आ गई थी मेरी बाई। क्या
अरे संतोष, ये दूल्हे राजा के घर से कोई आया नहीं क्या? भैया इसके पिताजी और इसके चाचा बोल दिए थे आते ही होंगे। अरे संतोष, मैं जरा अभी आया। बेटा अब तुम्हारी सगाई हो गई है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यो ठीक कर रखा, पहले हमारे गिलास तैयार कर रखे। चलो सगाई की जो कार्रवाई है वो शुरू करो। कार्रवाई क्या शुरू करें? सगाई तो होगी। सगाई होगी मेरे बिना होगी? ये क्या बात हुई? कुछ काम जो होते हैं ना कानून के दायरे में करने चाहिए। हम बाप है तेरे हैं? अरे यो चाचा है, ऐसे कैसे कर दिया तुमने? ऐसा है, कुछ काम ना कानून के दायरे के बाहर भी होते हैं पिताजी। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी? नहीं चाचा जी। ठंडा लो पिताजी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी आया। ऐसा है, इसकी तो सगाई होगी। मारा बोरिया बिस्तरा ठहने का टीम आ गया। एक काम कर, इन्हें लारा लगा, मैं जा रहा। अरे इनके घर में झाड़ू पोछा मार के सामान इकट्ठा कर रहा। पीछे पीछे आ जाइए, समझ गया नहीं? देख भाई, मुझे नहीं भरोसा तेरे बात का भी। तू यहाँ से भाग गया तो मुझे देर दुर्वा देगा। मैं साथ जाऊंगा। पागल मत बने साले, मैं तुझे समझा रहा हूँ। इन्हें नारा लगा, अगर मैं भाग भी गया तुझे पता ही मैं कहाँ बैठ के भीख मांगू। समझ गया? समझ गया। समधी जी क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वही आगे की कार्रवाई की बात। भाई सगाई तो हो गई, शादी भी जल्दी करनी पड़ेगी 1-2 साल में है भाई। तो मैं बस अभी गया और बस अभी आया है। समझ गया। अरे इनके पिताजी आए नहीं क्या? चाचा जी? इसका मतलब हमने अपनी भांजी की सगाई इस भिखारी से कर दी? क्या बोल रहे हो भैया? सच बोल रहा हूँ। अरे मैंने भीख मांगते हुए देखा है रोड पे। भैया ये क्या कह रहे हो? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी बेटी भी बर्बाद हो जाएगी। ये तू सच सच बता, तू भिखारी है? नहीं जी, मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे भाई क्या बोल रहे हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ जी। रिंकी बताओ ना। मम्मी ये भिखारी नहीं है, लेकिन इनके पापा और चाचा भिखारी हैं। हैं? इसके बाप और चाचा भिखारी और ये भिखारी नहीं। हे भगवान, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मम्मी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने उनको किराए का बाप बनाया था। किराए का बाप? हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। बहना, तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता, अभी गए इधर को, मुझे तो लगा भाग गया। मैं कुछ कहने की तरह मेरे को। भाई इस आदमी की ना बोटी बोटी कर दो। बहन तू बोटी बोटी कह रही है, मैं तो इसका कीमा बना दूंगा, कीमा। मम्मी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, मेरी मेरी। छोड़ दूंगा बेटा, छोड़ दूंगा। बस इतना बता, तेरा उस्ताद कहाँ है? उसका तो मुझे भी नहीं पता, अभी आ रहा हूँ। क्या तेज! देखो जी, गलती मेरे पे होगी, मुझे माफ कर दो। अब तो मैं थारा दामाद बन गया, अब तो छोड़ दो। दामाद की तो खतरदारी करेंगे आज हम। मतलब मन होनी। मम्मा छोड़ दो, अब तो ये मेरे सुहाग हैं। पापा जाने दो, दीदी सही कह रही है। छोड़ दूंगा बेटे। बेटा अब तो बता दे, वरना अपनी 13वीं का इंतजार करना। बताना ही पड़ेगा जी। बताना पड़ेगा बेटा। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, आज पहले तुझे निपटाऊंगा मैं, समझ गया? बहना अब तू चिंता मत कर, उसका कत्ल मैं करूं। बस भैया बस, इन भिखारियों की इसमें क्या गलती है जब हमारा सिक्का खोटा है? हाँ बहना तू ठीक कह रही है, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
समझ गई? भाई बहुत माल मिल गया, पूरी जिंदगी ऐश में कटेगी अब तो। मजा आ गया वैसे। अरे भिखारी कब से चोर बन बाबूजी गए? छोड़ दो, मैंने सोचा चोरी करके अपना भरण पोषण कर लूंगा। तेरे हाथ पैर ठीक है, तेरे पे मेहनत करके नहीं खाया जाता। अजी आपने कभी भीख मांगी क्या? तो तुम्हें क्या पता भीख मांगने में कितनी मेहनत करनी पड़े। ऐसे की शक्ल देखनी पड़ जाए जिसका आदमी पिछवाड़ा देखना पसंद नहीं करता। बहुत परेशानी उठानी पड़े। कोई तो गाली दे, कोई बेचारा 1-2 रुपया दे, कोई कुछ भी नहीं देता। लेकिन महाराज मेरी मजबूरियां हैं, क्या करे, चोरी ना करे तो और। अच्छा आज मैं तुझे जान से भैया ये तेरा शिकार नहीं, ये मेरा शिकार है। ऐसे लोगों का तो मर जाए बेहतर है भाई। लग जाएगी। मैं जेल चली जाऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों देखो, कभी भी आए चोरी मत करना। मेहनत की खा लेना, लेकिन ये चोरी बहुत खतरनाक चीज है, ये मरवा दे।